ठीक है, मैंने मैम आपको बता दी। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ठीक ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जज़ाकल्लाह। हम आप सबको वेलकम कहते हैं जूम मीटिंग विद दादा, वी आर स्टडी विद दादा। और हम आप सबको वेलकम कहते हैं, खास तौर पर दादा को, जो डॉक्टर विपिन कक्कड़ हैं। अभी शायद है नहीं, आ जाएंगे दादा भी। और साथ साथ जो है हमारी ग्रेट टीचर जो है डॉक्टर रितु मैम, आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस बीएफ स्टडी के अंदर। इसके साथ साथ हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद है आज। डॉक्टर उज़मा है पाकिस्तान से, और डॉक्टर शबनम सिद्दीकी हमारे पाकिस्तान से मौजूद हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 17 में हमारी मेडिसिन है, हॉर्नबिल, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो डॉक्टर उज़मा या डॉक्टर शबनम, अगर आप में से कोई है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। डॉक्टर शबनम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ डॉक्टर जी। शबनम, टॉपिक पर आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, हॉर्नबीम हमारी 17th रेमेडी है। बेस्ट उसमें रेमेडीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिस इज नोन एज द वाइटलिटी फ्लावर। मंडे मॉर्निंग फीलिंग्स होती हैं इसमें। सुबह उठते साथ ही इंसान का दिल नहीं चाहता, पेशेंट के जो भी पर्सन है उसका दिल नहीं चाहता कि वो अपने काहली और सुस्ती की वजह से उठे। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज होता है। जो ही वो इस व्हेन दे गेट अप, वो अपना काम शुरू करते हैं, तो उनकी ये सुस्ती काहली एक तरफ रह जाती है। सुबह के वक्त उनको थकावट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि वो सारा दिन के बाद जब बिस्तर पे जाएं तो इतनी थकावट उनको महसूस नहीं होती। उनका कहना होता है कि मुझे कोई भी काम करने के लिए अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, ताकि जब कोई काम शुरू करेगा और उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उसमें थोड़ा सा दिल लगा लेते हैं, उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं बगैर रुके। ऑलिव की तरह वो बीच में सांस नहीं लेते, फिर वो एक काम अपने एंड तक पहुंचा के दम लेते हैं। इनका एक और कहना होता है कि आई एम ड्रेन्ड ऑफ, पेट वर्ड होता है आई एम ड्रेन्ड ऑफ, आई ऑफन लूज माई कंसंट्रेशन। और इसके अलावा मोबाइल या टीवी देखने की वजह से मेरी आंखें जलती हैं, मुझे कमजोरी हो जाती है। यानी ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर वीकनेस। इसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें ये लगता है कि वो हर काम को बोझ समझ रहे हैं, हर काम को बोझ समझ के करते हैं। क्योंकि फिजिकल वर्क के साथ आगे बगैर अगर मेंटल वर्क होगा, मेंटल एक्सर्शन होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना लोड बन के एक ऐसी लोड की सी फीलिंग आएगी, आपको स्ट्रेन बनने बढ़ेगा उस पे पर्सन पे। उसमें जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये अपने जो है ना इनकी ये मेंटल स्टेट कायम रहेगी। जिस तरह सेक्रेटरीज की होती है, जिस तरह स्टूडेंट्स की होती है, जिस तरह मैनेजर्स वगैरह की होती है, उनकी सिटिंग जो है जॉब्स होती हैं, और मेंटल स्ट्रेन ज्यादा होती है फिजिकल की बजाय। और इसी वजह से उनकी कंसंट्रेशन जो है, वो कंसंट्रेशन के अलावा उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो ड्रेन होते रहते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि वो काम नहीं कर सकते। लेकिन जो ही वो शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली काम जो है उनका वो हो जाता है। उनकी यानी कंसंट्रेशन बन जाती है, वो थकावट वो सुस्ती जो एक तरफ रह जाती है। अब अगर इनको अच्छी नींद ले लें, प्रॉपर साउंड स्लीप ले लें, तो वो बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इनका ये होता है कि दे आर टॉनिक मोंगर्स, या उनका ये होता है कि स्ट्रोंगर, उनको जो है किसी ना किसी तरह की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट डेंस उनको डाइट चाहिए होती है, मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं, दे आस्क फॉर द मल्टीविटामिन। और इसके अलावा ये है कि दे आर ओवर कॉन्शियस ऑफ विम, विगर एंड वाइटैलिटी। दे थिंक स्ट्रेंथ इज वेल्थ रादर देन हेल्थ इज वेल्थ। उसमें यह है कि उनके लिए ऐसी खाने की मतलब किसी फंक्शन में, किसी बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, किसी बुफे पे जाते हैं, तो भी उनके लिए ये होता है कि ना वो ऐसी फूड खाएं, ऐसी डाइट लें जिसमें एनर्जी उनको ज्यादा मिले, न्यूट्रिएंट डेंस हो, लाइक आमंड्स, काजू और इस तरह की बटर घी, ये सारी चीजें। मदर होगी तो वो अपने बच्चे को
ऐसी मल्टीविटामिन या वो, उसका हमेशा यही होगा कि इसको कोई ऐसी ताकत की दवाई लें, इसको ताकत ऐसी फूड्स दें जिससे इसकी एनर्जी बनी रहे। इसी तरह एक्सरसाइज करेगा अगर कोई यंग बच्चा है तो वो भी एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ जाएगा, यानी उसे हर वक्त कोई ना कोई एनर्जी का चाहिए। अगर इनको, इनका एक और होता है कि इनको अगर कोई काम दे दिया गया तो सपोज 100 कुर्सियां इनको ऊपर छत पे लेके जानी है, तो पहले ही इनको हाय इतनी ज्यादा कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, मगर जब वो काम शुरू करते हैं ना तो उसको फिर रेस्ट नहीं, फिर वो आखिर तक पूरा अच्छी तरह पहुंचा के दम लेंगे। इसके अलावा ये है कि पैथोलॉजिकली फीलिंग ऑफ ओवरवर्क, मॉर्निंग ब्राइटनेस, इसके अलावा फियर ऑफ फेलियर, ग्राउंडलेस स्ट्रेस, वीकनेस, ये सब इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। फिजिकल सिम्टम्स में इनका जो है ना, लिवर इफेक्ट होता है, लो एनर्जी और वीकनेस के अलावा लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ मोशन। लाइक दादा, अकॉर्डिंग टू दादा, नए जमाने की रेमेडी, तो ये सारी चीजें आजकल के दौर में पाई जाती हैं हमारे यूथ में, और ओवरऑल एक देखने में ये एक मिलता है हमें। उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और उनको पता होता है कि व्हाट इज गोइंग अप नेक्स्ट, इसलिए बहुत सारी चीजों में भी वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। अब इसके अलावा इनका एक और माइंड सेट है कि एक वो लोग होते हैं कि जिनको ये होता है कि हमारे पास ये चीज, एक चीज है, इम्पोर्टेड है या किसी अच्छी क्वालिटी की है, वो हमारे पास है। दूसरा इनका माइंडसेट ये होता है कि ना, लोकल चीज अच्छी नहीं होती, इम्पोर्टेड चीज अच्छी होती है। यानी एक थोड़ा सा उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं। Hornbeams give alertness, brightness to the conscience, helps with learning and task fulfillment. It promotes sense of rhythm and variety. इसके अलावा ये है कि इसको मतलब हर लिहाज से ये पेशेंट या ये जो भी इसका जो लेने वाला है या जिसको इसकी जरूरत होती है, उसमें ये की सिम्टम्स में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर नजर आता है कि उसको वीकनेस, बहुत ज्यादा लैक ऑफ डिजायर, सेटिस्फेक्शन और एनर्जी लेवल्स उसके ड्रेन होते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। ठीक है, माशाल्लाह से डॉक्टर शबनम, आपने बहुत अच्छा अच्छा तरीके से और बहुत ठहर ठहर कर बहुत आराम आराम तरीके से आपने बताया। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर उज़मा। तो डॉक्टर उज़मा, आप हैं ऑनलाइन? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम डॉक्टर उज़मा, कैमरा भी ऑन किए, हमने तो डॉक्टर शबनम का चेहरा ही नहीं देखा। जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए कैम नहीं ऑन जी जी करूंगी, ऐसे डॉक्टर ही उज़मा, बात आवाज आ करूंगी रही आज। कैमरा ऑन होता है ना तो है? इफेक्ट ठीक है अच्छा ठीक है, आता है। कोई इशू नहीं है, चलिए। नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार। चलिए कोई बात नहीं, कैसी हैं आप आप मैम? स्टार्ट कर दीजिए। जी, आज की जो हमारी रेमेडी है बीएफआर की, नंबर 17 रेमेडी है हॉर्नबीम। और ये उन रेमेडीज में से है जिसका क्लिनिकल यूज बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी होली है, या जिस तरह हम आरआर यूज करते हैं और चेरी प्लम यूज करते हैं, ऐसे ही हॉर्नबीम जो है एक बहुत ज्यादा क्लिनिकल यूज होने वाली रेमेडी है, जिसको हम डेली बेसिस पर ही अपने क्लिनिक में यूज करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये बेसिकली एक मेंटल टॉनिक है। एक ऐसा टॉनिक जब हमारे पास पीटी थकन लेकर आता है कि जी मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, मुझ में एनर्जी नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती है। और स्पेशली हमारे पीटी की जो फीलिंग्स हैं, ये मॉर्निंग के साथ जुड़ी हुई होती हैं कि अगर वो 7-8 घंटे की नींद भी लेकर उठा है, इसके बावजूद भी वो फ्रेश महसूस नहीं करता। अच्छा 5 मिनट और, चले 5 मिनट और, अच्छा चले 5 मिनट और, फिर मैं उठ ही जाता हूँ बेड से। तो जब वो धक्का लगा के उठता है
तो फिर वो अपने काम के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो उसकी मॉर्निंग सिकनेस है, ये हमारी हॉर्नबीम है। और दादा ने इसको नए जमाने की रेमेडी कहा है। वो मेरे ख्याल से कुछ इस हवाले से भी इन्होंने कहा है कि जैसे कि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर बंदा जो है वो मोबाइल यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है। बच्चों की स्टडी भी लैपटॉप के बगैर नहीं है। अगर आप यंगस्टर्स हैं, अगर आप हाउस होल्ड वाइफ्स हैं, तो भी मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए एक लाजिम मलजूम हो गया है। इवन मैंने तो कुछ मदर्स को देखा है कि जो अपने 6 मंथ्स बेबी को भी मोबाइल के थ्रू ही जो है वो खाना खिलाती हैं कि जी इसको मैंने सीरियल लैग खिलाना है, तो ये तो मेरा बच्चा जब तक मैं कार्टून नहीं लगा कर देती तो खाना नहीं खाता है। तो जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो स्ट्रेस है माइंड पे वो बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम फिजिकली कोई 5 घंटे काम करते हैं, तो वो 2 घंटे हमारा मेंटली मेंटली जो है स्ट्रगल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग होता है, उसके लगभग बैठता है। तो इससे हमारी वो थकन होती है जो फिजिकली नहीं होती है, लेकिन मेंटली होती है, आलसी सुस्ती, या जिसे हम एक मन की थकन भी कह सकते हैं कि हम मन से थक गए हैं, अब काम करने को जी नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो हार्नबीन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। मेंटल वीकनेस। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बच्चे फारिग होते हैं 9th के एग्जाम दे के या 11th क्लास के एग्जाम, तो उनकी प्री क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अभी वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं और उनकी जो फर्दर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे भी ऐसे बच्चे जो हैं वो मेंटल प्रेशर में चले जाते हैं। वो थोड़ा पढ़ाई से भी फेड अप हो जाते हैं कि इतना ज्यादा बर्डन आ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमारी हॉर्नबीम जो है ये हमारी हेल्प करती है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई फीमेल है जिसके घर गेस्ट आते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है कि जी गेस्ट आएंगे, पकवान पकेंगे और घर में बहुत रौनक होगी। लेकिन कभी कभी वो कहती है हो अच्छा इस दफा तो मेहमान आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे में वो पहले जैसी एनर्जी नहीं है, मेरे में वो पहले जैसी हिम्मत नहीं है। जैसे पहले मेहमान आते थे और मैं भाग भाग के हर काम कर लेती थी, मेरे में एनर्जी होती थी और मैं तरह तरह के पकवान भी बना लेती थी। इस बार पता नहीं क्या बात है, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है मेहमानों का आना। तो हमारी जो ऐसी खवातीन हैं, इनके लिए भी हमारी हॉर्नबीम एक ऐसा टॉनिक काम करती है जो उनकी एनर्जी को बहाल कर देती है। इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं जो मैथ्स में या इंग्लिश में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका ज्योग्राफी या हिंद या मतलब हिस्ट्री अच्छी नहीं जाती है। तो इसकी वजह ये होती है कि उनका उसका इंटरेस्ट नहीं होता, उस तो वो उस पर मेहनत नहीं करते हैं, उसको वो टाल देते हैं कि अच्छा आज नहीं मैं कल पढ़ूंगा, अच्छा आज नहीं मैं फिर पढ़ लूंगा, ये तो इजी ही है, इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स, हमारे ऐसे बच्चे जिनकी नापसंदीदा सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी ना हो, उनको भी अगर हॉर्नबीम दें तो उनकी दिलचस्पी जो है वो डेवलप हो जाती है और उनकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ आ जाती है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब हम पूरा हफ्ता बड़े जोश के साथ काम करते हैं, फ्राइडे से शुरू होते हैं, तो चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वीक का एंड आता है, थर्सडे आता है, सैटरडे आता है, तो फिर थोड़ी सुस्ती होनी शुरू हो जाती है। और इतवार को, संडे को जब हम एक रिलैक्स डे गुजारते हैं, एक हॉलीडे गुजारते हैं, तो फिर हमें मॉर्निंग, मंडे जो मॉर्निंग है वो हमारी थोड़ी सुस्त हो जाती है, हमें मॉर्निंग में उठना बड़ा मुश्किल लगता है। मॉर्निंग हम इसको मंडे मॉर्निंग सिकनेस भी कह सकते हैं। तो वहां पर भी हमारी जो हॉर्न बीम है हमारे लिए एक ऐसे टॉनिक का काम करती है जो हमें एक्टिव कर देता है। और हॉर्न बीम वो है जिसका पीटी जब आपके पास आएगा तो वो खुद आपसे कहेगा कि आपके पास अगर कोई ऐसा टॉनिक है एनर्जी का तो वो मुझे दे। इस तरह के
जो पेशेंट हैं वो तरह तरह की मल्टीविटामिन्स लेते रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स का यूज करते हैं, शेक्स का यूज करते हैं अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कि जी एनर्जी बहाल रहे। तो इस तरह के पीटी को जब हम होम बीम देते हैं तो उनकी एनर्जी डेवलप हो जाती है और वो अपने रोजमर्रा काम के लिए, अपनी रूटीन के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि हॉर्न बीम जो है ये हमारी वेरिकोज वेन पे बहुत अच्छा काम करती है। दिल जब खून को पंप करता है पाँव की तरफ, तो उसको वापस दिल की तरफ जाने के लिए सिर्फ दिल का प्रेशर काफी नहीं होता है, बल्कि काफ के जो मसल्स हैं वो भी फैलते और सिकुड़ते हैं, जिनकी वजह से खून बआसानी दिल की तरफ वापस जाता है। लेकिन जब ये मसल्स वीक हो जाते हैं तो खून ऊपर की तरफ दिल की तरफ पूरी तरह नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये काफ की जो नालियां हैं वो फूल जाती हैं, जिन्हें हम वेरिकोज वेन कहते हैं। और हॉर्नबीम देने से इन मसल्स को जो है वो पावर मिलती है और वो ठीक हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग हॉर्नबीम, ऑलिव, वाइन और विरेन देते हैं। 5 ड्रॉप्स का कम्बिनेशन है और इसी को अगर हम ऑयल में मिक्स करके दें या ऑयल वाला जल में भी तो बहुत बहुत अच्छा हमें इसका रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारी हॉर्न बीम है, जब हमारे घर पे कोई त्योहार आ जाता है या हमारा कोई फंक्शन आ जाता है या हमने ट्रेवल करना है, तो एक पहले से एक जहनी सी थकन होती है कि काम का बहुत लोड होगा, बहुत बर्डन होगा, तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो अगर हम हॉर्नबीम 2-3 दिन पहले से लेना शुरू कर दें तो हमारे वो तमाम फंक्शन, वो त्योहार जो है, वो ईद है या होली है, वो बहुत अच्छे से बिना किसी थकन के और सुकून से गुजर जाता है। और अगर हमने कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना है या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए आउटसाइड जाना है, तो भी अगर हम हॉर्नबीम और ऑलिव और स्कारलेंथस का कम्बिनेशन 2 दिन पहले से लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वो सफर जो है बहुत अच्छे से गुजर जाता है। फंक्शन में भी हमें कोई थकन नहीं होती है, हम वहां पर भी रिलैक्स रहते हैं और बहुत रिलैक्स होकर अपना सारा काम निपटा कर घर आ जाते हैं। जी, मेरी साइड से था ये हॉर्न बीम। बहुत अच्छा था। तो थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, आपने तो डॉक्टर साहबा बहुत अच्छा बताया, और खासतौर पर जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आपने बताई और उसको जो डिफाइन किया वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको मजीद आपके जो इल्म में इजाफा फरमाए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। वैसे तो दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा बताया, थोड़ा बहुत मैं उसके अंदर अपना ऐड कर देती हूँ। हॉर्न बिल को अगर हमें याद रखना है तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जहनी और जिस्मानी थकावट। अब हॉर्न बिल के अंदर जो है वो जहनी थकावट हमें सबसे ज्यादा दिखती है। वो कोई भी काम करने से पहले ही सोच लेता है कि ये काम मैंने कैसे करना है, मुझसे ये काम होगा नहीं, या मुझे बहुत ज्यादा थकन का एहसास है। इस तरह के सिम्टम्स उसके अंदर ज्यादा आती हैं। और अगर हम इसको थकावट के हमारे पास जैसे दो मेडिसिन है, एक ऑलिव है, एक हॉर्नबीन है। अगर हम साथ साथ थोड़ा सा इसको कंपेयर करें, ऑलिव के अंदर जो है काम करने के बाद आपको फिजिकल वीकनेस ज्यादा महसूस होती है, जबकि हॉर्नबीन के अंदर जेन्युइन कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, जेन्युइन कोई रीजन नहीं होता, वो काम करने से पहले ही जहरी थकावट उनको ज्यादा महसूस हो रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरीके से लें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि मॉर्निंग वीकनेस बहुत ज्यादा इसके अंदर पाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है मॉर्निंग में। कि अगर हस्बैंड ने जाना है काम पर, वाइफ उठ तो जाती है, मगर क्या होता है कि वो बिस्तर छोड़ नहीं पाती है। उनको ये महसूस होता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा थकी भी हूँ, मुझसे होगा नहीं, मुझसे उठा नहीं जाएगा। मतलब उठने के बावजूद भी अपने बिस्तर को ना छोड़ना, ये इनमें ऐसा ज्यादा होता है। और फिर ये गिल्टी भी फील कर रही होती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बगैर नाश्ते के चले गए, या मेरे बच्चे बगैर नाश्ते के चले गए क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी ताकत की कोई चीज दी जाए कि जिससे जो है मैं सुबह मुझ में इतनी एनर्जी आ जाए कि मैं जो है कि वो ये अपने दिन के काम कर सकूं। इनकी सबसे एक जो अच्छी बात वो ये है कि वैसे तो इनमें जहनी थकावट बहुत होती है, उठा नहीं जाएगा, कोई काम किया नहीं जाएगा, मगर जब ये काम को स्टार्ट करते हैं
तो फिर बगैर रुके हुए पूरा दिन का जो भी काम होता है, जो उनके सुपुर्द काम है, जो रूटीन के काम है, वो उसको पूरा कर कर ही दम लेते हैं फिर, परफेक्ट। दरमियान रुकते नहीं है फिर। ठीक है बहुत। ना? क्योंकि बहुत एक अच्छी बात है ये। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल्स को देखें कि ये ऐसी कोई भी चीज जो कि उनको लगे कि ये थका देने वाली है, जैसे अगर कहीं इनको ट्रैवल करना है, ठीक है, तो ये सोच कर ही ट्रैवल करने जाएंगी कि अब कौन जाएगा, मैं थक जाऊंगी, ये कैसे होगा, सफर कैसे होगा, मुझे वॉमिटिंग तो नहीं हो जाएगी। मतलब किसी काम के होने से पहले ही अपने आप में जो है ना एक जहनी थकावट महसूस करने लग जाती है। इस तरीके से अगर हम किसी स्टूडेंट की भी बात करें, जैसे अभी मैम भी बता रही थी इम्तिहानों का भी, एक पेशेंट है, अगर उसको याद भी सब कुछ है, मतलब वो डरता है कि मैं पेपर दूंगा कैसे, ठीक है, तो और उस वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम वहां पर भी उनको हॉर्नबिन दे सकते हैं, क्योंकि वो काम करने से ही अपने आप में जो है ना वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया है वो। ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा लंबी बीमारियों से गुजर कर आए हो, चाहे वो टाइफाइड हो या कोई भी ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टर्म में रही हो, तो उस वीकनेस को भी जो है ये दूर करती है ये। तो बस मैम मेरी साइड से तो फिलहाल इतना ही है, क्योंकि काफी कुछ तो डॉक्टर उस्मा, डॉक्टर शबनम ने भी बता दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा एड भी कर लूं। तो अब हम चलेंगे डॉक्टर रितु की तरफ, जो कि हमें बहुत बेहतर तरीके से गाइड करती है। नहीं, अब ये आपने वजह बताइए क्यों। आपने सब कुछ बोल दिया। थैंक यू नूरीन जी। इट वाज वंडरफुल। आज बहुत मजा आया, इतना तसल्ली से सबने बोला। सो आई गेस वो ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई भी हाइपर नहीं हुआ और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। सो दिस इज जैसा वंडरफुल। कंफर्टेबल, दरअसल हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो गए हाँ, बहुत। साथ, ये चीज हाँ, थोड़ी सी झिझक नहीं है मेरे ख्याल से। राइट, एग्जैक्टली। सो आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड जस्ट टू रिमेम्बर, जैसे दादा हमेशा बोलते हैं, अभी आप लोगों ने भी नाम लिया। सो धर्मा के लिए आई गेस शी वांटेड टू कि कोई इंग्लिश में बोले, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट एज मंडे मॉर्निंग ब्लूज, राइट। संडे के बाद किसी को मंडे को उठने की इच्छा नहीं करती है। सो इसका नेम दिया गया है मंडे मॉर्निंग ब्लूज। एंड वी कैन जस्ट गो बाय फ्यू कॉम्बिनेशंस जो दादा अक्सर देते हैं ऑन बीम और ऑलिव के साथ। जरूरी नहीं है J3 वो हमेशा देते हैं, बट इसके साथ जो कंजक्शन के साथ कॉम्बिनेशंस जो बहुत अच्छे आते हैं, जेंशियन है, वाइट चेस्टनट है, हॉर्नबीम है, बिकॉज वो रिवाइटलाइजेशन ऑफ बॉडी स्पिरिट लाने के लिए उनका कॉम्बिनेशन है J3, ऑलिव एंड हॉर्नबीम। क्योंकि डेफिनेटली अगर मेंटल थकान होती है तो वो फाइनली फिजिकल थकान में जाती ही जाती है। सो दादा का खुद का कॉम्बिनेशन है J3, ऑलिव और हॉर्नबीम का। बट इफ यू वांट एन ओवरऑल रिवाइटलाइजेशन ऑफ योर ओन स्पिरिट, ऑफ योर ओन सेल्फ, सो ही जनरली यूजेस J3 के साथ वो यूज करते हैं जेंशियन और वाइट चेस्टनट। सो दैट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन बिकॉज अगर मेंटल पुश मिल गया, if you get a mental push, you definitely start working faster physically also. And जेंशियन और लार्च वो इसलिए कॉम्बिनेशन में देते हैं हॉर्नबीम के साथ, बिकॉज जेंशियन वाले के साथ होता है ना अक्सर कि कैसे होगा या नहीं होगा, इसको सुबह उठने की इच्छा नहीं करती, द पर्सन डजंट फील लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सो डेफिनेटली वो ये आता है दिमाग में कि यार ये मुझसे होगा या नहीं होगा, राइट। और वो चीज क्यों आती है? वो चीज इसलिए आती है बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो द कंजंक्शन और द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड ऑफ J3। और J3 में डेफिनेटली ऑलिव वो हमेशा हॉर्नबीम के साथ ऐड रखते हैं, बट हियर द कॉम्बिनेशन विल कम जेंशियन एंड लार्ज। सो इफ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंस कि मुझसे होगा या नहीं होगा, एंड आई गेस किसने ये चीज शबनम ने बोली थी या किसने बोली थी, या सेकंड वाले जिन्होंने भी बोला था, जो वेरिकोज वेन्स होती हैं। सो वेरिकोज वेन्स में, यस, थैंक यू सो मच। सो वेरिकोज वेन्स में कैसा होता है कि जनरली जो माइल्डर वेरिकोज वेन्स होती है दे डो नॉट बॉदर अस, उसमें हमको बस वो दिखने लगती हैं तो हमें बॉदरेशन होती है। बट वेरिकोज वेन्स में दे टेक अ चार्ज ऑफ पेनफुलनेस, तो उसमें क्या होता है, हम पैर पछाड़ते हैं, पैर में दर्द होता है, ऊपर नीचे होता है, दर्द होता है। सो फॉर दैट पर्पस the combination of vervain, scleranthus, olive and hornbeam,
वाइन आई विल नॉट ऐड ओवर हियर, क्योंकि रीजन कैसा है कि वाइन वाला कैसा होता है, वो रूड होता है दूसरों की तरफ। वर्विन वाला इज वेरी पर्टिकुलर, इज वेरी कॉन्शियस अबाउट सब कुछ परफेक्शन अपने हिसाब से उसको चाहिए। सो द बेस्ट कॉम्बिनेशन वुड गो फॉर दिस white chestnut, vervain, scleranthus, and of course there is always a fear factor, so we will go for cherry plum and impatiens. Right. So these are the few किसी ने कुछ पूछा? ओके, you can put it in the chat box or we can ask you to unmute नहीं later. मैम, कोई पूछ नहीं रहा, मेरे ख्याल से किसी का अनम्यूट है। दैट्स ओके, दैट्स कोई बात नहीं है। तो जैसे होता है ना वैक्सीन फीवर, तो वैक्सीन फीवर में क्या होता है कि इंसान को वीकनेस बहुत हो जाती है एंड दे स्टार्ट फीलिंग, दे डोंट फील लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सो उसके लिए ये J3 वाला कॉम्बिनेशन विथ मिमुलस, व्हाइट चेस्टनट एंड ऑफ कोर्स क्रैब एप्पल, राइट। स्पेशली अभी ये जो फीवर चल रहा है, और या फिर जो हम वैक्सीन के टाइम में भी फीवर आता था वैक्सीनेशन से पहले भी, सर तो कॉम्बिनेशन उसमें ये बहुत जरूरी होता था, J3, व्हाइट चेस्टनट, क्रैब एप्पल। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, जिसके साथ मिमुलस जरूर ऐड किया जाता है क्योंकि एक फियर रहता है बैकग्राउंड में। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर लिवर डिसऑर्डर। नाउ अगेन इट इज अ फिजिकल सिम्टम, बट वो कब आता है जब आपका एकदम लिवर इज सच एन ऑर्गन कि अगर लिवर फेल होता है तो एक बार को इंसान की हिम्मत हार जाता है, एकदम हार जाता है हिम्मत की। वापस लिवर को रिकवर करना इज अ वेरी टीडियस चार्ज। सो उसके लिए ऑलिव और हॉर्नबीम, सो दैट यू फील मोटिवेटेड कि नहीं मुझे करना है करके, आई नीड टू फाइट विद दैट। सो दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशंस जो दादा अक्सर बताते हैं, एंड स्पेशली मेनोपॉज वुमेन में आई प्रेफर गिविंग हॉर्नबीम a lot, क्योंकि वी आर बाउंडेड बाय दैट वेटी शेड्यूल। जो वुमेन होती ना, उनको हमेशा लगता है कि सेम शेड्यूल से मेरा लाइफ चल रही है, वो ही सुबह उठना, बच्चों के लिए करना, ये करना, वो करना। सो शी इज सो टायर्ड ऑफ हर लाइफ, like she doesn't want to carry on. So hornbeam and olive is a very, is a very important thing for her life. So I always add olive and hornbeam along with holy, and of course other symptoms, because she doesn't feel like taking charge of anything in the family, और बाकियों पे भी उसको गुस्सा आया हुआ होता है। सो दिस कॉम्बिनेशन, एंड ऑफ कोर्स जो भी सिम्टम्स होते हैं, and especially during menopause, this works very well. I guess this is all from my side, क्योंकि बाकी तो सब हमने कवर कर लिया था। and you can always remember it as Monday morning blues for hornbeam. हॉर्नबीम एक चीज दादा ने बहुत अच्छी बताई थी शुरू शुरू में, जब वो पेड़ से कनेक्ट करते हैं, कि इनिशियल टाइम्स में, रोमन टाइम्स में, इसकी लीफ को ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता था। उसका पेस्ट बना के, हॉर्नबीम प्लांट की लीव्स का पेस्ट बना के, जहां पे ब्लीडिंग होती थी तो वो पेस्ट लगा दिया जाता था टू स्टॉप द ब्लीडिंग। दिस वॉज वॉट ही टोल्ड मी, सो आई जस्ट रिमेम्बर्ड, आई थॉट आई विल शेयर विथ यू। क्योंकि beside the flower essence, he has studied deeply even with all other parts of the plant, be it the bark, be it the roots, be it the stem, be it the leaves. तो और इन्होंने शायद मुझे जहां तक ध्यान है, इन वन ऑफ द पेशेंट्स, कहाँ से मंगवाया था इन्होंने, क्योंकि जनरली वो डायबिटिक पेशेंट था तो ब्लीडिंग अक्सर ऐसे रहती थी। सो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ही हैज यूज दिस थिंग, उन्होंने कहीं पढ़ा था, यूज किया था, एंड इट रियली हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, नूरी जी। लेट्स टेक द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हो तो आप देखिएगा नूरी जी। जी जी, एक क्वेश्चन आया है, प्लीज एक्सप्लेन फॉर वीकनेस आफ्टर लॉन्ग टर्म इलनेस। तो इसका आंसर तो सिंपल सा है कि जब कोई भी लंबी बीमारी से कोई गुजर कर आता है ना, तो उसमें एक झिझक होती है कि मैं शायद अपने हाथ पैर हिलाऊंगा या मैं काम वाम करूंगा, तो ये सोच कर ही वो अपने आप में कमजोरी महसूस करता है। ठीक है मैम। तो इस वजह से जो है ना, ये हमने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म, जैसे आपको पता है आजकल फीवर है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर भी जो टाइफाइड चल रहा है, जो फीवर चल रहे हैं, वो 15 दिन 20 दिन
तक रहते हैं और उसके बाद सीवियर वीकनेस हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोच कर ही अपने आप को मूवमेंट नहीं करते या हिम्मत ही नहीं करते उठने की कि मुझे वीकनेस ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से मैंने इसका आंसर कुछ दे दिया, बाकी अब मैम बता देंगी। हाँ नहीं, लॉन्ग टर्म वीकनेस में सबसे पहले दिमाग में इंसान के क्या आता है कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मुझसे काम होगा या नहीं होगा, मैं पहले जैसा रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। जो इतने सारे थॉट्स चलते हैं ना, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी में भी हम परेशान हो जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म जो बीमारी होती है उसमें हमारा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन होता है जेंशियन, लार्ज एंड J3। क्योंकि अगर मेंटल पुश मिलेगा इंसान को तो ऑब्वियसली दिमाग से अगर वो खुश होने लगेगा तो ऑब्वियसली वो काम करने भी लगेगा। सो फिजिकल ऑल्सो वो काम करने लगेगा, लेकिन वो सब चीज कब आती है? जब बॉडी के लिए कॉन्फिडेंस आए और जब दिमाग उन दो चीजों में नहीं रहे कि मुझसे होगा या नहीं होगा। सो जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली यू नीड अ मेंटल पुश, तो मेंटल पुश के लिए हम हॉर्नबीम देते हैं। और फिर आगे मेंटल आपको फिजिकल को, आपकी बॉडी पार्ट्स को आगे आज्ञा देता है कि ओके यू कैन कैरी ऑन विद द वर्क। सो दादा का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता था, जेंशियन, लार्ज एंड J3, राइट। सो आई गेस ये आमना ने क्वेश्चन किया था, आमना। सो यू कैन राइट दिस कॉम्बिनेशन and everyone can write this combination. This is a wonderful combination for a weakness after a long illness. थैंक यू। और अगर साथ साथ अगर इस पेशेंट के अंदर वीकनेस के साथ साथ जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाए तो हम सेंटोरी भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर वो मेंटल सिम्टम्स आप देखते जाइए किसको क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने शेल में अंदर चले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इरिटेट है, वो अपने शेल में चले जाते हैं। सो विद पर्टिकुलर सिम्टम, ये एक कॉम्बिनेशन है फॉर अ वीकनेस आफ्टर लॉन्ग टाइम। प्लस 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 आप अपने सिम्टम्स देखते जाइए। मैं वैसे अपने क्लिनिक पर ज्यादातर ऑलिव और हॉर्नबिल का मैंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते ऑलिव का मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट ही दिया है, मगर ये किसके हॉर्नबिल के साथ रिजल्ट मैं खुद भी ले रही हूँ। हैं। मैं यू 3 का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, ऑलिव है, हॉर्नबिल और एल्म। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंड आई हैव गिवन दिस कॉम्बिनेशन राइट नाउ, आई एम गिविंग टू माय इसके सन। अलावा अगर किसी का कोई हाँ, आई थिंक हम लोग का टाइम भी हो गया है। No, we still have 4 minutes. We still have 4 minutes. So I am right now giving this combination to my son. मैं इनफैक्ट अभी उसके पास बैंगलोर आई हुई हूँ बिकॉज उसकी तबीयत खराब थी। सो मैं अपना पिटारा भी लेकर आई थी, बट राइट नाउ आई एम गिविंग हिम ऑलिव एंड हॉर्नबीम का कॉम्बिनेशन। और अभी रात के 10:15 बजे है। एंड ट्रस्ट मी, अभी वो गया है जिम, कि मैं थोड़ा सा जिम करके आता हूँ। सो इमीडिएट इफेक्ट करता है। अगर आप जिस भी पेशेंट को देख रहे हैं, अगर उस पेशेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर है और आप चाहते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाए, सो ऑलवेज यू नो एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस्ट एंड इवन द मेडिसिन दे वर्क वेरी वेल। तो उसका पहले यही था कि मम्मी आप अपना पिटारा लेते हुए आओ और दादा से पूछ के आओ कि मेरे को क्या देना है। उसको मुझसे ज्यादा भरोसा दादा पे है। सो ऑफकोर्स ही कीप्स टॉकिंग, तो वही मैं दवाई लाई हूँ। और आज चौथा दिन है, मैंने उसको ऑलिव और हॉर्नबीम का दिया है। एंड आज वो ऑफिस भी गया है और अभी वो जिम गया है। सो इट वर्क्स वंडरफुली वेल। 2-3 दिन में तो इंसान में बहुत फर्क आता है, क्योंकि फर्क फिजिकल उसमें नहीं आता है, पहले मेंटल उसमें आता है। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। सो दैट मेंटल पुश गिव्स अ फिजिकल पुश टू अ पर्सन, राइट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि अगर कोई पेशेंट जिसको एनीमिक हो और इसी तरह उसकी वीकनेस जा रही हो तो फिर इसका मतलब हम उसको दे सकते हैं हॉर्नबीम साथ में? बिल्कुल दे सकते हो आप। J3 का दीजिए क्योंकि ना, J3 का विथ हम बायोकॉम्बी के साथ देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आई गेस बायोकॉम्बी 1 भी है जो एनीमिक लोगों को दी जाए, तो उसके साथ ये J3 बहुत अच्छा फिट होता है। गुड हो गया। और बैकफ्लावर ऐसी चीज है, आप अपने दिमाग से उसके साथ खेल सकते हो। देर आर नो साइड इफेक्ट्स। ये नहीं लगेगा तो वो लगेगा, बट आपको देखना होगा कि पेशेंट बोल क्या रहा है। जैसे आमना ने पूछा था कि लॉन्ग वीकनेस के बाद ये, बट लॉन्ग वीकनेस में इंसान सोचता क्या है, राइट? मुझसे होगा नहीं होगा,
ऐसे सवाल अपने आप से कीजिए कि पेशेंट क्या सवाल कर रहा है या पेशेंट क्या बोल रहा है, उनको नोट कीजिए और उसके साथ साथ रेमेडीज ऐड करते जाइएगा। सही। ये हेमल ने पूछा है, काइंडली रिपीट दी कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बो आप पूछ रहे हैं? अब आप जो अभी ना वो ग्रुप हेमल में पूछ आपको, लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास मैम मेरे ख्याल से 2 मिनट्स रह गए। यस हेमल आपको कॉम्बिनेशन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा बाद में। if there is any other हम्म। if there is any other question, let's कोई take the, और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हेमल ये वाला जो आमना ने क्वेश्चन किया था उसका मैंने बताया था, जेंशन, लार्ज और J3। फॉर लॉन्ग वीकनेस। यस मैम हाँ मेरा क्वेश्चन है हाँ जी। कि अगर एक पेशेंट है, उसको बार बार कहा जाए कि आपने ये सही काम नहीं किया, यानी वो अपनी तरफ से तो कोशिश करता पूरी, लेकिन उसको बार बार डिस्करेज किया जाए, तो वो यानी फिर हमेशा यही समझता है कि मैं जो भी काम करूंगा वो गलत ही होगा। तो नहीं, इस सूरत में ये अलग सवाल वो है, ये आज हॉर्नबीम का सवाल नहीं है, ये एक मेंटल, अच्छा। ये मेंटल टॉनिक है, राइट? सो लेट्स टॉक इट एज अ हम्म। टॉनिक, इसका नाम दीजिए मेंटल टॉनिक, which मैंट comes in the conjunction with the olive very well। दोनों में फर्क ये है कि उसमें जेन्युइन वीकनेस होती है, इसमें माइंड वीकनेस होती है, जरूरी नहीं है इसमें फिजिकल वीकनेस हो। हॉर्नबीम के अंदर जनरली होती है मेंटल वीकनेस। सो इट्स अ मेंटल टॉनिक बेसिकली। वो जो सवाल आप कर रहे हैं वो आगे रेमेडी आएगी, एंड आई विल रिमेम्बर टू रिप्लाई यू ऑन दैट। ओके, थैंक यू। वेलकम। बस इसका की नोट अगर हम याद कर लें कि थकावट,